Hello students, today I will teach you Hindi literature. Take out your book and open page number 13, chapter number 2. ओके, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो सम्राट अशोक यानी जो राजा थे, उन्होंने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलवाया और उन्हें न्याय मंत्री बनने का अवसर दिया। और शिशुपाल जो है राजा के द्वारा दिए गए अवसर को स्वीकार कर लिए। अब देखिए आगे क्या होता है। बहुत ठीक, आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। ये सम्राट अशोक की राज मुद्रा थी। फिर क्या होता है कि राजा कहते हैं कि बहुत अच्छा, अब आज से आप न्याय मंत्री हुए। राजा अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करनी आरंभ कर दी। शिशुपाल जो है न्याय मंत्री बन चुके थे और वो राज्य की समुचित व्यवस्था करना शुरू कर दिया था। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। और जैसे वो न्याय मंत्री बने और हर तरह का प्रबंध किया और उनके अच्छे प्रबंध की वजह से पूरे राज्य में शांति रहने लगी। किसी को किसी का भय नहीं था, किसी को किसी का डर नहीं था। लोग घर के दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। अगर उस राज्य के लोग को कहीं जाना होता था तो यहाँ तक कि अपने घर के दरवाजे भी खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। और फिर क्या होता है कि अचानक से 1 महीने बाद जो है किसी ने एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही ये बात चारों तरफ जंगल में आग की तरह फैल गई। और जैसे ही सुबह हुई तो ये बात पूरे राज्य में फैल गई। लोग बड़े हैरान थे और सब लोग बहुत हैरान थे कि शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। शिशुपाल यानी जो न्याय मंत्री थे, उनकी नींद उड़ गई कि ये क्या हो गया। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि अपराधी का पूरी कोशिश के साथ अपराधी का पता लगाना शुरू कर दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। और फिर क्या होता है कि जो शिशुपाल थे यानी न्याय मंत्री थे, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश के बाद उन्होंने अपराधी का पता लगा लिया। फिर जब उनको अपराधी का पता चला तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि अब ये क्या हो गया, ये अपराधी कौन निकल गया। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की। उनको पता चला कि सम्राट यानी राजा ने ही उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करें। एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि से सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता है। अगले दिन शिशुपाल बहुत शांत थे। उन्होंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था। वे ठीक समय पर दरबार में पहुँचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला। फिर दूसरे दिन क्या होता है कि शिशुपाल जो है बिल्कुल टाइम से दरबार में हाजिर हो जाते हैं। फिर जब राजा आते हैं तो वो शिशुपाल से पूछते हैं कि क्या हुआ, अपराधी का पता चला। न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, पता चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने एक उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, सम्राट अशोक स्वयं अपराधी हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। तो जब राजा ने कहा कि उस अपराधी को उपस्थित किया जाए तो न्याय मंत्री जो है बहुत निडरता से अपने एक उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए कहा कि सम्राट अशोक जो है अपराधी हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का अपराध लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो।
सम्राट होंठ काटकर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? फिर जैसे ही राजा को हथकड़ी पहना दी जाती है तो न्याय मंत्री जो है वो राजा से पूछते हैं कि आपके ऊपर हत्या का आरोप लगा हुआ है, क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वह उद्दंड था, सम्राट का उत्तर था। फिर सम्राट जो है, राजा जो है वो कहते हैं कि मैंने उसे ज़रूर मारा था, लेकिन वह उद्दंड था, उसे सज़ा मिलनी चाहिए थी। सम्राट का उत्तर था, वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सम्राट को अपराधी घोषित कर दंडित भी किया जा सकता है। और सभा के सारे लोग एकदम खामोश हो गए थे। सबके दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि हमने तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि कभी राजा को भी अपराधी घोषित किया जा सकता है। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे शिशुपाल की परीक्षा लेना चाहते थे। शिशुपाल अपनी परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, ये सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ। ये भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, वह स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए इसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतः मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। जब राजा जो है अपराधी घोषित हो जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। लेकिन अपराधी जो है राजा थे, इसलिए न्याय मंत्री जो है राजा को फांसी ना देकर उनकी एक सोने की मूर्ति पहले से बनवा कर रख लेते हैं और सारे दरबारियों से कहते हैं कि हम राजा के यहाँ पे उनकी मूर्ति को फांसी पर लटकाएंगे। न्याय मंत्री का न्याय सुन सभी उनकी जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, ये राजमुद्रा वापस ले लें, मुझसे ये बोझ नहीं उठाया जाएगा। और जब क्या होता है कि सारे दरबारी जब चले जाते हैं तो शिशुपाल जो है, जो राजा जो है अंगूठी उतार कर शिशुपाल को दिए थे कि पहनाए थे, वही अंगूठी जो है वो शिशुपाल जो है राजा को वापस कर दी और उनसे कहा कि आप ये राजमुद्रा वापस ले लीजिए, मुझसे ये बोझ अब नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है। आपका साहस प्रशंसनीय है। ये भार आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। फिर अशोक सम्राट यानी राजा जो थे, उन्होंने वो राजमुद्रा लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस पद के लिए आप ही सबसे अच्छे हैं और मैं आपको इस भार से मुक्ति नहीं दूंगा, आपको ही न्याय मंत्री बन के रहना ही पड़ेगा। ओके बच्चों, आज का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय, सी यू।